साल 2021 में पाकिस्तान में एक बहुत ही अहम कानून बनाया गया। एक ऐसा कानून जिसका मकसद था कि जिनसी ज्यादती के केसेस से निपटने के पूरे तरीके को ही बदल दिया जाए। तो आखिर ये कानून है क्या और ये इंसाफ के निज़ाम में क्या तब्दीलियां लाता है? चलें इसको तफसील से समझते हैं। अच्छा, तो हम जो भी बात करेंगे वो सीधा इस कानून की असल दस्तावेज यानी एंटी रेप एक्ट 2021 पर मबनी होगी। हम इसकी सबसे अहम शिकों पर गौर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इंसाफ के लिए एक नया सिस्टम कैसे बनाता है। इस कानून को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले देखेंगे कि इस कानून का असल मकसद क्या है, फिर इंसाफ के लिए कौन सी नई बुनियादें रखी गई हैं, उसके बाद मुतासरा शख्स की हिफाजत के लिए क्या इकदामात हैं, ट्रायल के अमल में क्या इस्लाहात की गई हैं और आखिर में लंबे अरसे तक के लिए एहतिसाब को कैसे यकीनी बनाया गया है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, आखिर ये कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसका मकसद उस पुराने सिस्टम की खामियों को दूर करना था जो अक्सर मुतासरीन को इंसाफ देने में सच कहें तो नाकाम हो जाता था। तो देखें, इस कानून का मकसद बिल्कुल साफ है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो तेज़ हो, जिसमें माहिर लोग काम करें और सबसे बढ़कर जो मुतासरा शख्स की ज़रूरतों को सबसे पहले रखे। ये जो लाइन आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं, ये इस कानून की रूह है, यानी पुराने सुस्त निज़ाम को ख़त्म करके फौरी इंसाफ फराहम करना, और वो भी ख़ास तौर पर बनाई गई टीमों और अदालतों के ज़रिए। चलें अब देखते हैं कि इस नए सिस्टम की बुनियादें क्या हैं। इस कानून ने कुछ नए इदारे बनाए हैं जो इस पूरे निज़ाम के सुतून हैं। इस कानून के तहत 2 बहुत ही अहम इदारे बनाए गए हैं। एक तरफ है खुसूसी अदालतें जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे केसेस को तेज़ी से सुनने के लिए वक्फ हैं, और दूसरी तरफ है एंटी रेप क्राइसिस सेल्स। ये अस्पतालों में बनाए गए यूनिट्स हैं जिनका काम है कि जैसे ही कोई वाकया रिपोर्ट हो, पहले ही लम्हे से मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर मेडिकल और कानूनी मदद फराम की जाए। तो ये क्राइसिस सेल करता क्या है? कानून का सेक्शन 5 कहता है कि जैसे ही कोई केस रिपोर्ट होता है, उसको फौरन ये 4 काम करने होते हैं। पहला, बगैर एक लम्हा ज़ाया किए मेडिकल लीगल एग्जाम करना। दूसरा, सारे सबूत इकट्ठे करना और उन्हें महफूज बनाना। तीसरा, फोरेंसिक तज्जिया करवाना। और चौथा, FIR दर्ज करवाना। ये सारे इक़दाम इसलिए इतने ज़रूरी हैं क्योंकि ऐसे केसेस में वक्त बहुत कीमती होता है और ज़रा सी भी देर से अहम सबूत ज़ाया हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस कानून के सबसे अहम यानी इंसानी पहलू की। इस कानून में मुतासरा शख्स को इस पूरे मुश्किल सफ़र में सहारा देने के लिए कई हिफाजती परतें बनाई गई हैं। ये कानून मुतासरा शख्स और गवाहों को एक तरह से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है ताकि वो बग़ैर किसी डर और खौफ के सामने आ सकें। इसमें उनकी शनाख्त को आवाम से खुफिया रखना, उन्हें ख़ास सिक्योरिटी देना, वीडियो लिंक पर गवाही की सहूलत देना और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी महफूज जगह मुंतकिल करना भी शामिल है। यही नहीं, उन्हें सेफ हाउसेज और माली मदद भी फराहम की जाती है ताकि उन्हें हर तरह से सपोर्ट मिले। इस कानून में एक बहुत ही खास और नया रूल भी बनाया गया है, इंडिपेंडेंट सपोर्ट एडवाइज़र। ये वकील के अलावा एक माहिर होता है, जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर, जो पूरी अदालती कार्रवाई के दौरान मुतासरा शख्स के साथ रहता है ताकि उन्हें जज्बाती और नफ्सियाती सहारा मिल सके और इस मुश्किल वक्त में उनका सदमा और दबाव कम हो। अच्छा, तो इदारे भी बन गए, मुतासरा शख्स को तहफ़्फ़ुज़ भी मिल गया। अब देखते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर यानी ट्रायल के अमल में क्या तब्दीलियां लाई गई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कानून की वजह से अदालत के अंदर असल में क्या बदला है। शायद इस कानून की सबसे बड़ी और इनकलाबी बात सेक्शन 13 के तहत नाम निहाद 2 फिंगर टेस्ट पर मुकम्मल पाबंदी है। ये एक इंतहाई मुतनाज़ा और गैर साइंसी तरीका था जो अक्सर मुतासरा शख्स के किरदार पर ही सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल होता था। अब इसे गैर कानूनी करार दे दिया गया है और अदालत में बतौर सबूत इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक और बहुत अहम तब्दीली ये है कि तमाम मुकदमात की समाअत इन कैमरा होगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कार्रवाई बंद कमरे में होगी जहां अवाम और मीडिया मौजूद नहीं होंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मुतासरा शख्स की शनाख्त और इज्जत को अवामी नज़रों से बचाया जा सके। कहते हैं ना कि इंसाफ में ताख़ीर इंसाफ से इनकार है। उसी बात को सामने रखते हुए इस कानून में रफ्तार पर बहुत जोर दिया गया है। सेक्शन 16 कहता है कि खसूसी अदालत को तरजीही तौर पर सिर्फ 4 महीनों में केस का फैसला करना होगा।
سوچیں، جہاں مقدمے سالوں سال چلتے تھے وہاں اب قانون کہتا ہے کہ 4 مہینے میں فیصلہ سنایا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور اب چلتے ہیں آخری حصے کی طرف کہ یہ قانون صرف موجودہ کیسز کو نہیں دیکھتا بلکہ مستقبل میں جرائم کی روک تھام اور نظام کو ٹھیک رکھنے کے لیے لمبے عرصے تک کے لیے کیا تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ اس قانون کے تحت ایک اور بہت بڑا قدم اٹھایا گیا اور وہ ہے جنسی مجرمان کا ایک قومی رجسٹر بنانا۔ یہ نگرانی اور جرائم کی روک تھام کے لیے ایک نیا اور بہت اہم ٹول ہے۔ تو یہ رجسٹر کام کیسے کرے گا؟ سیکشن 24 کے مطابق اسے نادرہ بنائے گا۔ اس کا مقصد ان مجرمان پر نظر رکھنا ہے جو اپنی سزا کاٹ چکے ہیں، تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ دوبارہ جرم نہ کریں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ عوامی حفاظت کے لیے ضرورت پڑنے پر اس رجسٹر میں موجود معلومات کو قانون نافذ کرنے والے اداروں یا عوام کے ساتھ بھی شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ قانون صرف مجرموں کو نہیں پکڑتا بلکہ سسٹم کے اندر موجود لوگوں کو بھی جواب دہ بناتا ہے۔ سیکشن 22 کے تحت اگر کوئی پولیس آفیسر یا سرکاری اہلکار تفتیش میں لاپرواہی کرتا ہے یا جان بوجھ کر کیس خراب کرتا ہے تو اسے بھی 3 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے تاکہ نظام کو اندر سے ٹھیک کیا جا سکے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا یہ نیا نظام جو سپیڈ، سپورٹ اور احتساب پر کھڑا ہے واقعی انصاف کے راستے کو بدل پائے گا؟ کاغذ پر تو یہ ایک انقلابی قانون لگتا ہے۔ اصل چیلنج اس پر پوری طرح سے عمل درآمد کرنا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قانون ایک محفوظ اور منصفانہ معاشرے کی طرف ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔